हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आप आज की जो क्लास है उस क्लास का नाम जैसा आपने देख रखा होगा कि आज की जो क्लास का जो टाइटल है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन कंसोलिडेशन। क्या है सर आज की क्लास का टाइटल? आज की क्लास का टाइटल है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कंसोलिडेशन। सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसोलिडेशन में आप क्या क्या कवर करवाओगे, क्या मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, क्या रेलेवेंस है सर इनका? तो एक बात सुन लीजिएगा सर, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मई 2022 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी है और एंड तक देखनी है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ सके। इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे सर? इसके अंदर हम जो आईसीआई के न्यू स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं, आईसीआई के जो एसएम के जो न्यू क्वेश्चंस हैं हम उनको कवर करेंगे। हम आईसीआई का जो जुलाई 2021 में जो क्वेश्चन आया था उसको कवर करेंगे। हम आईसीआई का जो दिसंबर 2021 में जो क्वेश्चन आया था हम उसको कवर करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में और क्या क्या नई नई चीज़ें जुड़ी और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर क्या? यस सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। एक बार जरूर आप करके जाइएगा मई 2022 के एग्जाम्स के लिए, मे भी आपके एग्जाम में आ सके। क्लियर? यस सर। तो सर कौन कौन से नए क्वेश्चंस हैं? नए क्वेश्चन में सर एक तो आपके इलस्ट्रेशन नंबर 6 जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है सर? आपके इलस्ट्रेशन नंबर 6 एक नया क्वेश्चन है जो कि आईसीआई ने अभी मई 2022 के लिए जो मॉड्यूल इशू किया था उसके अंदर ये क्वेश्चन ऐड हुआ है। सर ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एलएम मार्क करवा रहे हो? क्योंकि सर इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको पता चलेगी। क्लियर क्या? यस सर। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है सर? ऑन 31 मार्च 2001 पी लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया 1,05,000 के शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड के कितने रुपए में सर? 12 लाख रुपए में। कब एक्वायर करा? 31 मार्च 2001 को। तो ये सर 2001 की पोजीशन गिवन है हमारे को। फिर उसके बाद क्या बोलता है, जो पी लिमिटेड है जो क्यू लिमिटेड है हमारे को 31 मार्च 2003 की भी इंफॉर्मेशन गिवन है जिसके अंदर आपको बिफोर बोनस इशू आपको कैपिटल गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट गिवन है और आपके जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट गिवन है। अब पढ़िए सर इंपॉर्टेंट तो क्या लिखा हुआ है, जो डायरेक्टर्स हैं क्यू लिमिटेड के उन्होंने इशू करा है बोनस इशू। कब करा है बोनस इशू? ऑन 31 मार्च 2003 को। इन अ रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी ईच फुल्ली पेड फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स। मतलब सर 1:2 के रेशियो में उन्होंने क्या करा है सर? बोनस इशू करा है। जो बोनस शेयर हैं उन्हें कहां से इशू किया गया है? आउट ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कहां से इशू किया गया है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से इशू किया गया है। आपको क्या कैलकुलेट करना है सर? आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, आपको कैलकुलेट करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आपको कैलकुलेट करना है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर एंड द सेकंड इज इमीडिएट आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर। तो सर क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब क्या करें? कुछ नहीं करना सर, आपको मैं केसेस बता रहा हूं, उन केसेस के अकॉर्डिंग अपन करते चलेंगे। केस नंबर वन सर, कंसोलिडेशन का पूरा कोर्स पहले ही डाल चुका हूं मैं, जिसके अंदर 2021 का जो मॉड्यूल था, 2021 का जो मॉड्यूल था वो पूरा अपडेटेड मॉड्यूल मैंने पूरा सॉल्व करवाया था। अगर किसी को वो वीडियोस देखनी है तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको वहां से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ सकेगी। वहां पे मैंने बेसिक भी सिखाया है। इस वीडियो में मैं बेसिक नहीं सिखाऊंगा, इस वीडियो में डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर क्या? यस सर। आइए केस नंबर ए। क्या बोला गया? बिफोर बोनस। अगर आपने बोनस इशू करने से पहले तो क्या चीजें होंगी सर? एक तो प्री का कॉलम, एक आपका पोस्ट का कॉलम, एक आपका सर टोटल का कॉलम। क्लियर क्या? यस सर। इसमें सर आपकी शेयर कैपिटल का अलग से बना लेंगे और एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट अलग से बना लेंगे अपन। क्लियर क्या? यस सर। बताइए आपके पास शेयर कैपिटल कितनी थी सर ऑन 31 मार्च 2001 को? सर 31 मार्च 2001 को शेयर कैपिटल थी 15 लाख की। क्लियर क्या? यस सर। कितने की थी? 15 लाख की थी। 31 मार्च 2001 को आपके पास कैपिटल कितने की थी? 15 लाख की थी। सर पोस्ट पीरियड का मतलब क्या होता है? 31 मार्च 2001 के बाद जो भी पीरियड होगा हम उसे क्या कहेंगे? पोस्ट पीरियड कहेंगे। तो सर एक बात बताइए, आपने बोनस कब इशू करें? आपने बोनस इशू करें 31 मार्च 2003 को। कितने के बोनस सर? 1:2 के रेशियो में। मतलब सर जो 15 लाख जो इनकी शेयर कैपिटल है, अगर उसका मैं 1:2 निकाल लूंगा मतलब 7.5 लाख रुपए के बोनस शेयर इशू हुए।
कितने रुपए के सर? 7.5 लाख रुपए के बोनस शेयर इशू हुए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस बोनस को यहाँ पे कंसिडर करूँ क्या यहाँ पे सर मैं 7.5 लिखूँ क्या? बताइए सर। नो सर, नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि सर क्या लिखा हुआ है? बिफोर बोनस। हम बोनस से पहले वाली चीजें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? बोनस से पहले वाली चीजें कर रहे हैं। तो 7.5 लाख यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? 0 रुपए। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्योंकि हमने क्या माना है क्वेश्चन में, क्या सॉल्व कर रहे हैं हम कि बोनस इशू नहीं हुआ अभी तक, बोनस इशू नहीं हुआ अभी तक। क्लियर क्या? तो 7.5 लाख नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 0 रुपए। तो हमारे पास कितना आएगा? ये 15 लाख रुपए। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब ऐसे ही सर आपका जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है, प्री इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट है वो कितना गिवन है सर? उसका ओपनिंग बैलेंस, उसका ओपनिंग बैलेंस है सर 30,000। कितना है सर? 30,000 है प्री के टाइम पर, ऑन 31 मार्च 2011 को। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए सर, 31 मार्च 2013 को प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का बैलेंस कितना गिवन है? 30,000। इसका मतलब नो चेंजेस, पोस्ट पीरियड में कोई चेंज नहीं हुआ। यस सर। तो ये 0, इधर भी 30,000 आ जाएगा। उसके बाद बताइए सर, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट के बाद क्या दे रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या दे रखा है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है आपको? 60,000। कितना दे रखा है? 60,000। अब बताइए क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है सर आपको? सर प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस है 4,20,000। कितना सर? 4,20,000। अब एक बात बताइए सर, ये 4,20,000 कैसे हुआ होगा कि आपने पोस्ट के अंदर 3,60,000 कमाया होगा। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब पीएनएल हो गया। पीएनएल के बाद क्या आता है सर? आपका जर्नल रिजर्व। क्लियर क्या? जर्नल रिजर्व गिवन है क्या? नो सर, जर्नल रिजर्व अपने पास गिवन नहीं है। लेकिन जब मैंने बैलेंस शीट पढ़ी क्वेश्चन की तो मुझे पता चला कि यार अपन को क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है जर्नल रिजर्व का कितना? 19,05,000। कितना सर? 19,05,000 अपन को क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। तो अब एक बात बताइए सर, ये क्लोजिंग बैलेंस कब कमाया होगा अपन ने? पोस्ट पीरियड में ही कमाया होगा क्या? यस सर। और कुछ रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है क्या सर? और कुछ रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है क्या? नो सर, और कोई रिजर्व एंड सरप्लस गिवन नहीं है। क्लियर क्या? यस सर। अब एक बात बताइए सर, जब मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट पढ़ाया था हमारी क्लासेस में, तो मैंने आपको क्या बताया था? इसके बाद अब क्या करते हैं? बोनस पेड, डिविडेंड पेड, जो कि क्वेश्चन में है नहीं। सर बोनस पेड है तो सही, लेकिन सर अपन ने क्या मान रहे हैं कि बोनस इशू ही नहीं हुआ केस नंबर ए में। क्लियर क्या? रिवैल्यूएशन विवैल्यूएशन है नहीं, एडिशनल डेप्रिसिएशन है नहीं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है नहीं, तो अपना क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। बताइए सर, ये कितना आता है? 15,90,000। यस सर। ये बताइए ये सर, ये कितना आता है? 19,05,000 प्लस 3,60,000 डेट इक्वल्स टू 22,65,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब ये एच लिमिटेड, ये एस लिमिटेड, एच नहीं है सर, ये पी है, ये पी लिमिटेड, ये क्यू लिमिटेड। क्लियर क्या? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, पी लिमिटेड कितने शेयर होल्ड करता है सर? उसका शेयर होल्डिंग रेशियो कितना है सर? वो शेयर होल्डिंग रेशियो गिवन है क्या? नो सर, हमारे को बता रखा है कि हमने इतने शेयर्स खरीदे। अब एक बात बताइए सर, आपने कितने शेयर खरीदे? 1,05,000 शेयर्स खरीदे। उसके पास शेयर्स कितने थे? 15 लाख रुपए की तो शेयर कैपिटल थी। जब अपन ने ऊपर शेयर्स लिखे हैं तो नीचे भी तो अपन शेयर्स ही लिखेंगे। तो 1,05,000 डिवाइड बाय 1,50,000। क्लियर क्या? यस सर। 1,50,000 बताइए सर कितना आता है? 70% आता है क्या? हाँ सर 70% आता है। मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू कितना? 70%। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो पी लिमिटेड कितना होल्ड करता है? पी लिमिटेड होल्ड करता है सर 70%, और जो क्यू लिमिटेड है वो कितना होल्ड करता है? 30%। तो बताइए सर 15,90,000 का 70% कितना होता है सर? 11,13,000। क्लियर क्या? यस सर। और 15,90,000 का 30% कितना होता है? 4,77,000। ऐसे 22,65,000 का 70% कितना होता है सर? 15,85,500 और माइनस 22,65,000 डेट इक्वल्स टू 6,795,500। क्या सर यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई क्या? समझ में आया क्या सर ये बिफोर बोनस वाला? यस सर। अब बताइए सर, हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था? हमारे से पूछा गया था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। तो देखिए एक एक करके एक एक चीज़ निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या निकालते हैं सर? सबसे पहले अपन माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं। समझ में आ रहा है क्या सर? यस। अगर समझ में आ रहा है तो सर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को
प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सर कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए। क्लियर क्या? यस सर, 6,7,500 प्लस 4,77,000 दैट इक्वल्स टू 11,56,500 आपका क्या आ रहा है सर? माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। फिर उसके बाद आता है सर आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या आता है सर आपका? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? कितना परचेज कंसिडरेशन है? 12 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन है क्या? यस सर। माइनस करना है नेट असेट में, जो नेट असेट है उसमें प्री शेयर। कौन सा वाला शेयर? प्री शेयर। कितना है सर प्री शेयर? 11,13,000। कितना है सर? 11,13,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। कोई डिविडेंड विविडेंड है नहीं तो अपन को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। कितना हो गया सर? 87,000। क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, डेट में से क्या हो गया? गुडविल। क्लियर क्या? यस सर। जो थर्ड एग्जाम्पल है, क्या पूछा है? कंसोलिडेट पीएनएल। क्या पूछा है सर? कंसोलिडेट पीएनएल बताइए, आपका कंसोलिडेट पीएनएल कितने से शो होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एच लिमिटेड का पीएनएल, क्योंकि उसने सर पीएनएल पूछा है ना कि रिजर्व एंड सरप्लस पूछा है। उसने पीएनएल पूछा है। पीएनएल कितना है? 15,75,000 का ओपनिंग बैलेंस है। यस सर। कितने का? 15,75,000 का ओपनिंग बैलेंस है। एच लिमिटेड का सर फॉर्मूला क्या होता है? कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का। सर एच होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस प्लस नेट असेट में पोस्ट शेयर, प्लस नेट असेट में कौन सा शेयर सर? पोस्ट वाला शेयर। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब एक बात बताऊं सर मैं आपको, आप बोलोगे सर यहाँ पे फिर आपने रिजर्व एंड सरप्लस को क्यों नहीं लिया? सर क्योंकि पता है क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है। उसने ये नहीं पूछा कंसोलिडेट रिजर्व एंड सरप्लस, तो मैं फिर जर्नल रिजर्व को भी इंक्लूड कर लेता। समझ में आई क्या बात? समझ रहे हो क्वेश्चन की गहराई कितनी है? यस सर। तो फटाफट से नेट असेट में पोस्ट शेयर में कितना शेयर है सर? 15,85,500। बताइए सर, टोटल कीजिए फटाफट से। कितना आया सर? 31,60,500। देखिए क्या सर आंसर? यस सर। बिफोर बोनस वाले का आंसर देखें फटाफट से। देखिए सर, क्या 87 आ रहा है? यस सर। ये आ रहा है? यस सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और यही अपने कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है क्या? हाँ सर, यही आ रहा है। क्लियर क्या? बताइए सर, समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया है। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर हो गया। सर केस नंबर 2, आफ्टर बोनस इशू। क्या बोला सर मैंने? आफ्टर बोनस इशू। कि बोनस इशू होने के बाद क्या सिचुएशन रहेगी वो समझते हैं सर। देखिए, वही पीरी, वही पोस्ट, वही टोटल। सर अगर मैं देखना थोड़ा सा चेंज करूंगा बैलेंस शीट में आपकी, मैं अगर मैं बोनस शेयर कर देता हूं, मैं क्या करता हूं सर? बोनस शेयर इशू कर देता हूं। एक सेकंड सर, थोड़ा सा आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं हटा देता हूं ये चीजें, ठीक है? अब देखिएगा सर, अगर मैं सर बोनस शेयर इशू कर दूंगा, ये बिफोर बोनस है अभी। यस सर। अगर मैं बोनस शेयर इशू करूंगा तो प्लस 7,50,000 इधर जोड़ूंगा क्या? यस सर। अब एक बार बताइए, अगर 7,50,000 इधर जोड़ूंगा तो 7.5 लाख का बोनस मैंने कहां से यूज करा है सर? जनरल रिजर्व में से दिया है। यस सर। तो ये भी 7.5 लाख से कम हो जाएगा क्या? हाँ सर, ये भी 7.5 लाख से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरी जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर मेरा 22,50,000 क्यू लिमिटेड शो होगा। यस सर। और ये जो मेरा जनरल रिजर्व है वो मेरा कितने शो होगा? 11,55,000 से। क्या ये चीज़ समझ में आई क्या? यस सर, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर ये चीज़ समझ में आ गई सर आपको, तो आपका सॉल्यूशन क्लियर हो गया। आइए सर देखो, मैंने आपको क्या बताया था सर? जब भी शेयर कैपिटल लिखोगे तो जो आपको गिवन है शेयर कैपिटल वही लिखोगे, 22,50,000। यस सर। पोस्ट में कुछ लिखोगे नहीं और हमेशा वही शेयर कैपिटल लिखोगे जो आपको गिवन है। गिवन कितनी थी सर? 15 लाख थी, लेकिन इसके अंदर बोनस का एडजस्टमेंट नहीं हो रखा था तो हमने बोनस का एडजस्टमेंट कर दिया। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। आइए आगे, उसके अंदर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कितना है सर आपके पास? 30,000 का ओपनिंग में, यहाँ भी आपके पास 30,000 हो जाएगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास 60,000 था ओपनिंग में और क्लोजिंग में 4,20,000 था, तो सर आपके 3,60,000 पोस्ट का हो जाएगा। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, सर अब क्या 11,55,000 लेंगे क्या? यस सर, 11,55,000 ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि सर अब हमारे पास बोनस इशू करने के बाद इतना ही तो बचा है। क्लियर क्या? यस सर। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? पहले टोटल कर लीजिए सर, फटाफट से टोटल कर लीजिए। 22,50,000 प्लस 90,000 कितना होता है सर? 23,40,000। यस सर, 23,40,000। ये कितना होता है सर? 11,55,000 प्लस 3,60,000 कितना हो गया सर?
15,15,000। क्लियर क्या? यस सर। बोनस पेड, सर पहले बोनस पेड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे 7.5 लाख को। यस सर। और फिर उसको अपन दे भी कहाँ से रहे हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से ही दे रहे हैं। हाँ सर, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सर, देखो ये लिखा हुआ, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से ही दे रहे हैं। यस सर, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से दे रहे हैं, तो 7.5 लाख अपन यहाँ से माइनस कर देंगे। पहली बात तो सर अपन को यहाँ से माइनस करना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि हमने यहाँ पे बोनस को कंसिडर कर लिया है, यहाँ भी कर लिया है और यहाँ भी बोनस को कंसिडर कर लिया है, तो ये ट्रीटमेंट होना ही नहीं चाहिए था। तो सर आप ये ट्रीटमेंट करोगे ही नहीं। समझ में आई बात? इस कारण से मैंने करवाया और फिर कटवाया, ताकि अब आपको ध्यान में आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि मैंने जब आपको स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट बनाना सिखाया था हमारी कंसोलिडेशन वाली क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बोनस का शेयर, बोनस का इम्पैक्ट आपने पहले ही शेयर कैपिटल जर्नलिज्म में कर दिया है, पहले ही कर दिया है, पहले ही अगर आपने शेयर कैपिटल जर्नलिज्म में कर दिया है, तो फिर आपको यहाँ पे बोनस पेड और बोनस इशू दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर क्या? यस सर। तो आपके पास सर टोटल फिर भी कितना बचता है, 23,40,000 यहाँ बचता है, यहाँ बचता है सर आपके पास 15,15,000। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब इसके अंदर पी लिमिटेड का शेयर और क्या निकाल लोगे सर, अब आप क्यू लिमिटेड का शेयर निकाल लोगे। पी लिमिटेड कितना परसेंट करता है सर, होल्ड 70%। वो चेंज तो कभी होगा ही नहीं, वो तो कभी चेंज होता ही नहीं है ना सर। यस सर। 23,40,000 इंटू 70% कितना आया सर, 16,38,000 ये आ गया, ये 7,02,000 आ गया, फिर 15,15,000 का इंटू 70%, 10,60,500 ये आ गया, ये आ गया 4,54,500। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्या क्या पूछा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछा था ना। यस सर। निकाल सकते हैं क्या फटाफट से? यस सर निकालो। इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल कीजिए सर फटाफट से। कितना आया, 11,56,500। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। दूसरा क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। यस सर। परचेज कंसिडरेशन कितना था, 12 लाख का था। यस सर। उसमें से क्या माइनस करते हैं, नेट असेट का प्री शेयर। यस सर। नेट असेट का प्री शेयर माइनस करते हैं। प्री शेयर कितना था, प्री शेयर कितना था, 16,38,000। यस सर। 16,38,000। बताइए कितना बचेगा, 4,38,000 नेगेटिव में। यस सर। तो ये क्या माना जाएगा, आपका कैपिटल रिजर्व। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। उसके बाद क्या आता है सर आपका, उसके बाद क्या आता है सर आपका, उसके बाद आता है सर आपका क्या पूछा था, कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? यस सर। कौन सो पीएनएल पूछा है, कौन सो पीएनएल पूछा है, तो एच लिमिटेड का ओनली क्या लेंगे, पीएनएल लेंगे। उसका बैलेंस कितना है, 15,75,000। ठीक है, प्लस पोस्ट में शेयर, प्लस किसमें, पोस्ट में शेयर, प्लस पोस्ट शेयर कितना है, 10,60,500। बताइए कितना आता है, बताइए सर कितना आता है आपको, 26,35,500। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आई क्या सर चीज़ें? यस सर। तो सर अब आईसीआई का आंसर देख ले क्या, देखिए 4,80,000 का कैपिटल रिजर्व, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट सेम आ गया अपने, ये देखिए सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो सर इसी के साथ अपन ने क्या कर लिया है, इसी के साथ अपन ने ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, एग्जाम्पल नंबर 6, वो पूरा की पूरा खत्म कर लिया है। क्लियर क्या? यस सर। अब सर आपके और कोई नया क्वेश्चन ऐड हुआ है क्या? सर मैं बताता हूँ, देखो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 जो ऐड हुए हैं आपके, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8, सर ये एकदम बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे नहीं लगता कि आपको करवाने की नीड है। सीरियसली ना ये एग्जाम में कभी पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें ना तो कोई एडजस्टमेंट है, सिर्फ आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, उस बैलेंस शीट को आपको स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट बनाना है और आपको क्या करना पड़ेगा सर, प्री एंड पोस्ट के अंदर बांटना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है सर। बेसिक क्वेश्चन है, आप इजीली इनको कर सकते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 8 को। ये नए क्वेश्चन थे लेकिन इनमें कोई दम नहीं है। क्लियर क्या? यस सर। क्लियर? यस। इलस्ट्रेशन नंबर जो 9 है वो सर 2021 का मॉड्यूल का क्वेश्चन है। 2021 में जो मॉड्यूल आया था उसका क्वेश्चन है, जो कि हम पहले ही हमारी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है सर वो हमारी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। और सर और कोई एग्जाम्पल में नया क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ है। कोई भी जो क्वेश्चंस हैं
अब मैं क्वेश्चंस को भी बता देता हूँ सर फटाफट से एक बार आपको, ताकि आपको एक सर संतुष्टि मिल जाएगी, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हमने कंसोलिडेशन के सारे नए क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो नया क्वेश्चन है, लेकिन वो सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 3 फॉर प्रैक्टिस के लिए गिवन है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आएगा। क्लियर क्या? यस सर। और कोई भी नया क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ है। क्लियर क्या? यस सर। तो सर अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम कर लेते हैं सर हमारा इस आज की क्लास का सेकंड कवरेज, डेट इज जुलाई 2021 का जो क्वेश्चन है पीएनएल अकाउंट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएं। जुलाई 2021 का क्वेश्चन है सर ये। हाँ सर, ये रहा जुलाई 2021 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सर, जुलाई 2021 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप इसको मार्क कर लीजिए, जुलाई 2021 का है। यस सर, अपन इसको अभी अपनी क्लास में आई विल रिकमेंड दैट कि आप ये क्वेश्चन LM मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है तो सर इससे बेटर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता आईसीआई की अभी तक की हिस्ट्री में, आईसीआई के पब्लिकेशंस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीए फाइनल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने जुलाई 2021 में टेस्ट कर लिया इस क्वेश्चन को। तो सर आइए स्टार्ट करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, क्लियर, तो मैं आपको थोड़ी सी बातें रिवीजन करा देता हूं, जो कि मैंने आपको रेगुलर कोर्स में बताई थी कि जो भी इंटर रेवेन्यू, इंटर एक्सपेंडिचर होता है उनको एलिमिनेट कर देते हैं। जो भी इंटर सेल और इंटर परचेज होती है अपन उसको एट द रेट सेल वैल्यू पे दोनों में से माइनस कर देते हैं। जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक पर जो भी आपका क्या बोलते हैं स्टॉक रिजर्व होता है उसको आप क्या कर देते हो, उसको भी आप माइनस कर देते हो। समझ में आई? विदाउट इग्नोरिंग करते हुए साइन को, क्या करते हुए? इग्नोरिंग करते हुए साइन को। ये 3 चीजें मैंने आपको जब मेरा रेगुलर कोर्स था उस टाइम भी मैंने आपको बताई थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लियर? यस सर। ये तीनों बातें अगर अपन को पता है तो अपन चलो करते हैं चालू सेल्स से। सेल्स कितनी गिवन है सर अपन को? सेल्स से 1800 प्लस 1900 डेट इक्वल्स टू 3700। क्लियर क्या? यस सर। उसमें से क्या माइनस करेंगे सर? हमारी इंटर परचेज और सेल। इंटर परचेज और सेल हमारी कितने रुपए पर हुई है सर? 1,20,000। आपकी इनवॉइस वैल्यू सेल वैल्यू होती है और हमेशा अपन सेल वैल्यू पे माइनस करते हैं। तो 120 आप यहां से माइनस कर दोगे, बताइए आपके पास कितना बचता है? 3580। क्लियर क्या? यस सर। ये आपके पास क्या आ गया सर? टोटल रेवेन्यू। और आपके पास इस क्वेश्चन में कोई अदर इनकम है नहीं। क्लियर? यस सर। अब उसमें से अपन क्या करेंगे? अब एक्सपेंडिचर्स की बारी आएगी। यस सर। एक्सपेंसेस, सबसे पहले कौन सा एक्सपेंडिचर आता है सर? आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम की कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नो, नहीं है सर। फिर उसके बाद आता है सर आपका परचेज। सर परचेज कितना है सर? आपके पास 1000 है और एक आपके पास 1200 है। 1000 है और आपके पास कितना है? 1200 है। टोटल कितना हो गया सर? 2200 हो गया। या सर, इस 2200 में से हमारे को क्या माइनस करना होता है सर? इंटर सेल और परचेज एट द रेट सेल वैल्यू, जो कि कितने हैं? 120। क्लियर क्या? यस सर। जो मैं बोले जा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हम क्या करते हैं? इंटर सेल और परचेज में क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं एट द रेट सेल्स वैल्यू पर। सेल्स वैल्यू पर परचेज और सेल्स दोनों में से हम माइनस कर देते हैं इंटर परचेज और सेल को। ये मैंने आपको रेगुलर कोर्स में बताया था। क्लियर क्या? यस सर। अब सर कभी कभार क्या इशू आता है, कभी कभार बच्चों के दिमाग में ये इशू आता है कि सर ये जो परचेज है वो हम ऐसे नहीं निकालेंगे। तो मैंने उनसे पूछा आप फिर कैसे निकालोगे? कि सर आप खुद बताइए ना कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंट्री। कौन सी वाली? क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री गिवन है। किसके अंदर? ट्रायल बैलेंस के अंदर। और सर ये क्या है? आपका एक ट्रायल बैलेंस है। और सर हमने 11-12 में पढ़ा था कि जब भी अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन होती है, जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन होती है, तो ये जो परचेज होती है आपकी वो एडजस्टेड परचेज होती है। हाँ सर। तो फिर कैसे निकालोगे? तो सर हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना कि इस परचेज के अंदर पहले हम अगर क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दें और हमारा ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दे तो हमारे पास नॉर्मल परचेज आ जाएगी। हाँ सर, आप ऐसे भी कर सकते हो सर, एक बार करके बता दीजिए ना। चलो ठीक है, हम ऐसे भी कर देते हैं। आपके पास कितनी परचेज है? यहाँ पे 1000 है। यस सर। यहाँ पे कितनी है? 1200। यस सर। दोनों का क्लोजिंग स्टॉक जोड़ते हैं सर। दोनों का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 200 और 100। यस सर। 200 इसमें जोड़ देंगे, 100 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1300। सर ओपनिंग स्टॉक है क्या क्वेश्चन में? नहीं है सर, ओपनिंग स्टॉक नहीं है क्वेश्चन में। तो बताइए सर टोटल कितना हो गया? 2500। क्लियर क्या? यस सर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके पास जो परचेज होगी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इधर मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में इधर लिख देता हूं। कैसे?
2500 माइनस क्या करना है सर आपको, वही सेल एट द रेट पे माइनस करना होता है। जो भी इंटर परचेज होती है, जो भी इंटर सेल होती है, उसको आप एट द रेट सेल्स वैल्यू में से परचेज और सेल दोनों में से माइनस करते हो। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 2380 आई थिंक। यस सर, क्लियर? क्या समझ में आई क्या चीज? यस सर। अब आपके पास सर परचेज के बाद क्या आता है, चेंज इन इन्वेंट्री। क्या आता है सर आपके पास, चेंज इन इन्वेंट्री। अब सर आपके दिमाग में एक चीज बैठ जानी चाहिए कि अगर आपने एडजस्टेड परचेज यूज करी है, कौन सी यूज करी है, अगर आपने एडजस्टेड परचेज यूज करी है, तो चेंज इन इन्वेंट्री हमेशा जीरो होगा। क्यों सर? क्योंकि आपने पहले ही परचेज के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर दिया है। समझ में आई क्या बात? यस सर। अगर आपने एडजस्टेड परचेज यूज करी है तो वहां पे चेंज इन इन्वेंट्री आपकी जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने पहले ही परचेज के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर दिया है। क्लियर? क्या? यस सर। लेकिन सर इस वाले केस में क्या होगी, किस वाले केस में सर, इस दूसरे वाले केस में क्या होगी, अगर हम परचेज एडजस्टेड नहीं लेते हैं तो, अगर अपन नॉन एडजस्टेड परचेज लेते हैं तो उस वाले केस में क्या होगी सर, उस वाले केस में हम अपन चेंज इन इन्वेंट्री लेंगे। वो क्या होता है सर, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब बताइए सर आपके पास ओपनिंग कितना है, ओपनिंग तो सर आपके पास जीरो था, ओपनिंग तो सर इस क्वेश्चन में कितना था, जीरो था, ठीक है। क्लोजिंग कितना था सर, इसका क्लोजिंग 200 था, इसका 100 था, इसका मतलब माइनस का 200 माइनस का 100। कैसे? देखिए सर, ओपनिंग कितना था, जीरो था, क्लोजिंग कितना था, 300 था, तो मैं कह सकता हूं माइनस का 300। लॉजिक क्लियर? क्या समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर? यस सर। फिर सर अब आपने एक और बात बताई थी हमारे को जब रेगुलर कोर्स था, तो चेंज इन इन्वेंट्री के बाद आप स्टॉक रिजर्व का भी कैलकुलेट करते हो। क्या करते हो सर, आप स्टॉक रिजर्व को भी एडजस्टमेंट करते हो। सर अगर आपने एडजस्टेड परचेज लिया तो आपका जो स्टॉक रिजर्व है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। स्टॉक रिजर्व आपका क्या हो जाता है सर, ऐड हो जाता है। स्टॉक रिजर्व आपका ऐड हो जाता है। लेकिन अगर जब आप नॉन एडजस्टेड परचेज लेते हो, तो आप क्या करते हो सर, आप उसको क्या करते हो, जो चेंज इन इन्वेंट्री है उसमें से क्या करते हो, आपकी जो चेंज इन इन्वेंट्री है उसमें से क्या करते हो, माइनस करते हो, इग्नोरिंग करते हो साइन को। क्या सर ये तीनों चीजें मैंने आपको लिखवाई थी क्या रेगुलर क्लास में? हाँ सर आपने लिखवाई थी। रेगुलर क्लास का नोट आपको लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सर सबसे पहले अपन स्टॉक रिजर्व निकालते हैं कि स्टॉक रिजर्व हमारा है कितना। देखिए सर, आपने माल कितने का बेचा, 120 लाख का बेचा, उसमें 1/4 आपका क्या रह गया, क्लोजिंग स्टॉक रह गया। उस पे आपका प्रॉफिट ऑन सेल कितना परसेंट है, 25% है कॉस्ट पर। अगर कॉस्ट पे 25% है तो मैं कह सकता हूं सेल पर 20% होगा। आई थिंक आपको ये कैलकुलेट करना आता होगा। यस सर। तो बताइए फटाफट से कितना आता है सर, 6000 आता है। कितना? 6000। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो अपन स्टॉक रिजर्व कितना लिखेंगे सर, 6000। कितना? 6000। अब बताइए सर, ये पहले से थाउजेंड्स में चल रहा है अपने, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूं, उसको मैं क्या करूंगा, ऐड। लेकिन इधर क्या होगा सर, इधर भी 6 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि जो स्टॉक रिजर्व होता है वो दोनों ही केसों में आप ऐड कर दो। क्या कर दो सर, आप स्टॉक रिजर्व को दोनों ही केसों में आप क्या कर देना, ऐड कर देना, चाहे से आप एडजस्टेड परचेज लो या नॉन एडजस्टेड परचेज लो। क्लियर? क्या मैं एक आपको चार्ट बना देता हूं यहाँ पे। देखिए सर, परचेज, अगर आपने परचेज एडजस्टेड ली है और अगर आपने परचेज नॉन एडजस्टेड ली है, तो जो चेंज इन इन्वेंट्री है वो क्या होगा सर, इसके अंदर जीरो। इसके अंदर क्या होगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। आपका स्टॉक रिजर्व क्या होगा सर, इसके अंदर स्टॉक रिजर्व भी आपका इसके अंदर क्या होगा, ऐड। और नॉन एडजस्टेड अंदर भी क्या होगा, ऐड। ये आप अपनी चाहो तो कॉपी में उतार सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखवा दी है सर मैंने आपको। ये समझ में आई क्या सर? यस सर। क्लियर हुआ क्या? यस सर, क्लियर हो गया है। समझ में आई बात? यस। आप इसको ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो, या फिर आप इधर ऐसे भी कर सकते हो सर। इसको मैं ऐसे भी बताऊंगा आपको। आप इस वाले में नॉन एडजस्टेड के अंदर आप 300 माइनस 6 इक्वल्स टू 294, तो सर आप यहाँ पे 294 नेगेटिव भी लिख सकते हो। बात एक ही है सर, आप कैसे भी कर सकते हो। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या, ये बताइए सर आप। लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको? समझ में आया क्या? या तो आप दोनों के अंदर स्टॉक रिजर्व को ऐड कर दो, या फिर आप नॉन एडजस्टेड के अंदर ऐसा करो कि ऐड ना करना चाहते हो आप, तो 300 में से 6 माइनस करके बाकी दिखा दो। क्लियर? क्या? तो आप मेरे हिसाब से तो बेस्ट यही है कि आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है कि जो भी स्टॉक रिजर्व होगा उसको आपको ऐड करना है। क्लियर? क्या समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस। इसके बाद क्या आता है सर आपका, इसके बाद आता है सर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर्स।
क्या आता है सर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर। देखिए सर आपका वेजेस कितना है 200 और 300 कितना हो गया 500। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। फिर उसके बाद क्या आता है सर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर के बाद फाइनेंस कॉस्ट। क्या आती है सर आपकी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है सर आपकी डिबेंचर्स। यस सर। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कितना है 24 कितना हो गया सर 48। या सर 48। अब दोनों में सेम ही चलेगा सर, यहाँ पे देख लो यहाँ पे देख लो, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। फर्क किस में था जो मैंने आपको बता दिया। ये जो चार्ट है फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हो कॉन्सेप्ट कॉपी में। फाइनेंस कॉस्ट के बाद क्या आता है सर आपका, आपके पास आता है सर डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्लियर? यस सर। डेप्रीशिएशन क्या बोला गया है सर 10% है एक्स लिमिटेड में। एक्स लिमिटेड का 10% कितना हो गया 220। 15% है वाई लिमिटेड में। वाई लिमिटेड का 15% सर 1580 का। सर 1580 का 15% कितना होता है सर 237। कितना होता है सर 237। तो टोटल बताइए टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा 237 प्लस 220। 237 प्लस 220 कितना हो जाएगा सर 457। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। फिर क्या आता है सर आपका अदर एक्सपेंडिचर्स। अदर एक्सपेंडिचर्स में क्या आएगा सर आपके जनरल एक्सपेंडिचर 160 120 टोटल कितना हो गया सर 280। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या? आपको कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, अब आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नहीं तो सर सबसे पहले आप क्या निकाल लो टोटल एक्सपेंडिचर। क्या निकाल लो सर आप टोटल एक्सपेंडिचर्स। देखिए सर टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं। देखिए 2080 प्लस 6 प्लस 500 प्लस 48 प्लस 457 प्लस 280 कितना हो गया सर 3371। या सर 3371 आपके पास टोटल आ गया। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? इसमें से क्या माइनस कर देंगे 3580 तो कितना आ गया सर, एक सेकेंड सर, ठीक है। यस सर। आइए अब इस पे वाला, अब ये इधर वाला भी जोड़ लेते हैं। आएगा तो सर सेम ही, आएगा तो सर सेम ही, बट प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग होता है, तो उस कारण से मैंने आपको दोनों तरीके करवा दिए। क्योंकि सर कई बच्चों का सही है लॉजिक, कई बच्चे सर अपने फंडामेंटल्स को भूलते नहीं है, तो वो यही चीज़ करके आते, वो यही चीज़ करके आते सर। क्लियर? जोड़िए फटाफट से 2380 माइनस 300 प्लस 6 प्लस 500 प्लस 48 प्लस 457 प्लस 280 कितना आया सर 3371। मैंने कहा था ना सर आंसर सेम आएगा, बस प्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो सर बताइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 3580। सर ये जो सेल है रेवेन्यू 3580 माइनस 3371 कितना आ गया सर 209 आ गया दोनों केसों में। यस सर दोनों केसों में आंसर सेम आएगा। अब क्या माइनस करेंगे सर टैक्स। टैक्स है क्या क्वेश्चन में? नो सर क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, देख लीजिए सर नहीं है। आपके पास क्या आ गया सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ गया सर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से क्या माइनस करेंगे सर आप प्रेफरेंशियल डिविडेंड। वाई सर प्रेफरेंशियल डिविडेंड? अब मेरी बात सुनिए, आपको प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना है सर यहाँ पे 4 लाख। 4 लाख की प्रेफरेंशियल कैपिटल है। यस सर। कितने रुपए की कैपिटल है 4 लाख की प्रेफरेंशियल कैपिटल है। उस पर अगर मैं 7% का प्रेफरेंशियल डिविडेंड देता हूं तो मतलब 28,000 का प्रेफरेंशियल डिविडेंड दूंगा। यस सर। तो आपके अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल डिविडेंड 28,000 ही माइनस होना चाहिए सर। यस सर। खर्चा तो है ही ना सर, प्रेफरेंशियल डिविडेंड खर्चा तो है ही। यस सर। क्योंकि सर एक्स लिमिटेड के पास तो है ही नहीं ना, अगर एक्स लिमिटेड के पास भी होते तो उसका भी खर्चा जोड़ के माइनस कर देते। तो सर 28,000 माइनस होना चाहिए। बट लेकिन एक बात बताऊं सर 28,000 जो है ना उसके अंदर 50% प्रेफरेंशियल कैपिटल कौन होल्ड करता है? कौन होल्ड करता है? कौन होल्ड करता है? एक्स लिमिटेड। कौन होल्ड करता है सर? एक्स लिमिटेड 50% प्रेफरेंशियल कैपिटल होल्ड करता है। इसका मतलब जो 28,000 का जो प्रेफरेंशियल डिविडेंड है उसके अंदर 14,000 रुपये का किसका हिस्सा है? एक्स लिमिटेड का हिस्सा है। तो सर ये 14,000 रुपये एक तरीके से आपका इंटर रेवेन्यू हो गया। यस सर। तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा 14,000। तो अब आप कितना माइनस करोगे सर? आप माइनस करोगे ओनली 14,000। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको समझा दी है। लॉजिक क्लियर क्या? ये देखिए सर, इसका मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस कर देता हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर? क्योंकि सर वो इंटर रेवेन्यू है ना, आपस में इंटर डिविडेंड है, तो उसको अपन क्या कर देते हैं एलिमिनेट कर देते हैं। क्लियर? यस सर। अब देखिए आपके पास कितना प्रॉफिट आ जाता है सर 195 का प्रॉफिट आ जाता है। क्या सर ये अभी हो गया क्या आपका क्वेश्चन? नो सर, अभी इसमें और चीज़ें भी बची है। क्या चीज़ें बची है सर अब इसमें? अब इसमें सर अपन सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? अब माइनस करेंगे हम कौन सा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। उसके बाद क्या माइनस करेंगे? उसके बाद माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को माइनस करेंगे।
फिर देखते हैं आगे और क्या माइनस होगा। पहले ये दो चीज़ें तो माइनस होगी ही होगी। सर ये चीज़ें तो हमने ना तो आपने रेगुलर कोर्स में बताई थी, ना ही आपने क्या बोलते हैं ये हमारे आईसीआई की बुक में। ऐसा हमारे आईसीआई की बुक में तो सिर्फ यहाँ तक ही है क्वेश्चन, अब इनफैक्ट यहाँ तक ही है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी नहीं है। बट सर तभी तो कहा ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाले क्या? यस सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलता है सर? माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो निकलता है वो निकलता है सब्सिडी का प्रॉफिट। यस सर। तो फटाफट से यहाँ पे अपन निकाल ले क्या? सब्सिडी का प्रॉफिट निकाल ले क्या? यस सर। तो सब्सिडी का प्रॉफिट निकाल लें। यस सर। देखो वर्किंग नोट नंबर 1, सब्सिडरी प्रॉफिट। इसका सर सब्सिडी का प्रॉफिट। अब जब सर ध्यान रखना, अगर अपन सब्सिडी का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो ना तो हम इंटर सेल परचेज का एडजस्टमेंट करते, ना इंटर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एडजस्टमेंट करते, ना अपन इंटर डिविडेंड का एडजस्टमेंट करते, ना ही अपन स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट करते। अपन जो सिंपल बनता है वैसे बनाएंगे। सर सेल कितनी है आपके पास? देखिए सर सेल कितनी है आपके पास, किसकी? एक सेकंड में इसको रफ कर देता हूँ ताकि अब आपको और ज़्यादा अच्छी तरह कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। ये देखिए सर, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा सर, प्रॉपर दिखेगा आपको। क्लियर क्या? यस सर, ये प्रॉपर दिखेगा सर आपको। फिर क्लियर? यस सर। देखिए सर आपके पास कितना सेल है? 1900 का सेल है। यस सर, 1900 की सेल है तो आप 1900 की सेल को क्या करो, यहाँ पे लिखो 1900 की सेल। टोटल से 1900 हो गई। यस सर। फिर क्या आता है सर इसके अंदर? सबसे पहले एक्सपेंडिचर्स आते हैं। यस सर। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले आपका आरएमसी आता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो कि आपके पास 0 है। फिर उसके बाद परचेज आती है। परचेज के अंदर सर वही दो केस बनते हैं कि आप चाहो तो परचेज 1200 ले सकते हो, आप चाहो तो परचेज कितनी ले सकते हो? 1200 में 100 जोड़ के कितनी? 1300 भी ले सकते हो। तो मैं दोनों केस करवा देता हूँ, क्योंकि जब मैंने दोनों से वहाँ पे भी दोनों से करवाया तो यहाँ भी दोनों से करवा दूंगा। 1200, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो परचेज को कितना? 1300। समझ में आई क्या बात? अगर आप 1200 एडजस्टेड परचेज लेते हो तो जो आपका चेंज इन इन्वेंट्री होगा वो आपका क्या होगा? 0। यहाँ पे जो चेंज इन इन्वेंट्री होगा जब आप नॉन एडजस्टेड लेते हो, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? 0 माइनस क्लोजिंग कितना है? 100, तो माइनस का 100। समझ में आई क्या बात? यस सर। स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट होता नहीं है, मैंने बताया अभी आपको। क्लियर क्या? यस सर। क्लियर? यस सर। फिर स्टॉक रिजर्व माइनस होता नहीं है, मैंने बता दिया अभी आपको, वो एडजस्टमेंट होते ही नहीं है। फिर उसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर कितना था सर आपके पास? देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर था सर आपके पास कितना? 300। क्लियर क्या? यस सर। तो फटाफट से 300 लिखिए सर। यहाँ पे यहाँ भी 300 आएगा, यहाँ भी 300 आएगा, वो तो सेम चीज़ है। अब तो ऊपर ही बस एक प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है। फिर क्या आता है सर आपके फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? 24 रुपये। फाइनेंस कॉस्ट कितनी है सर आपकी? 24 रुपये। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसके बाद क्या आता है सर आपके पास? डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीशिएशन कितना आया था सर आपने? 237 आया था क्या? हाँ सर 237 आया था। क्लियर क्या? यस सर। तो 237 इधर माइनस करेंगे और 237 अपन इधर माइनस करेंगे। क्लियर क्या? समझ में आई बात? यस सर। डेप्रीशिएशन के बाद क्या माइनस करते हैं सर अपन? बताइए। डेप्रीशिएशन के बाद माइनस करते हैं अदर एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर बताइए अपने पास कितना था? अदर एक्सपेंडिचर अपने पास कितने थे सर? 120। जनरल एक्सपेंडिचर 120 थे ना? यस सर। तो देखिए 120 इधर, 120 इधर। समझ में आ रही है क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। अदर एक्सपेंडिचर में 120 इधर, 120 इधर। अब आगे और कुछ भी आएगा क्या सर एक्सपेंडिचर में? नहीं सर। टोटल कर दीजिए एक्सपेंडिचर का। टोटल एक्सपेंडिचर कितने आ रहे हैं आपके पास? देखिए सर फटाफट से टोटल एक्सपेंडिचर कितने आ रहे हैं? देखिए 1200 प्लस 300 प्लस 24 प्लस 237 प्लस 120 कितना होता है सर? 1881 होता है। कितना हो रहा है सर? 1881। इधर भी 1881 ही होगा। यस सर। तो बताइए आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? 1900 माइनस 1881 दैट इक्वल्स टू 19। यस सर 19 आ गया क्या? हाँ सर 19 आ गया है। अब इसमें से क्या माइनस होगा सर? टैक्स आपके पास है नहीं, 0। फिर क्या माइनस होगा सर? प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी माइनस होता है। यस सर। अब बताइए प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना होगा? 28,000 माइनस होगा। देखिए सर क्या पूछ रहा हूँ मैं, 28,000 माइनस होगा या फिर 14,000 ही माइनस होगा? बताइए क्या माइनस होगा सर? बताइए सर फटाफट से बोलिए सर क्या माइनस होगा? सर 28,000 माइनस होगा। क्यों 28,000 माइनस होगा? सर एक बात बताऊं 28,000 क्यों माइनस होगा? क्योंकि सर मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अगर अपन सब्सिडरी ओनली सब्सिडरी का स्टेटमेंट बनाते हैं तो मैंने आपको फर्स्ट लाइन क्या बोली थी कि जो भी आपके जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना, इंटर ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको अपन क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, हम उनको मतलब ही नहीं रखते। समझ में आई क्या बात? एलिमिनेट नहीं करते। एलिमिनेट करने का मतलब माइनस करना।
इग्नोर कर देना मतलब है ही नहीं, अज्यूम करो कि है ही नहीं, तो अपन 2080 माइनस करेंगे। यस सर, तो लॉस आ गया हमारे पास 99 रुपये का। समझ में आई क्या बात? चाहे से किसी भी केसेस से जाओ आंसर सेम ही आता है। क्लियर क्या? यस सर, आपको दोनों में से कोई एक प्रेजेंटेशन करके आना पड़ेगा। 9 रुपये का लॉस आ गया। यस सर, अब इस 9 रुपये के लॉस में एक बार बताइए माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सर 20% है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% कैसे पता चला? सर देखिए, आपने क्या बोला गया है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 80% कौन होल्ड करता है? एक्स लिमिटेड। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, तो 20% वो होल्ड करेंगे तो 1.8 क्या है सर? ये लॉस है 1.8 का। अब मेरी बात सुनिएगा सर, अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस होगा अगर लॉस होगा तो, समझ में आई क्या बात? लॉस के केस में क्या होगा? ऐड। लॉस के केस में क्या होगा? ऐड। समझ में आई क्या बात? यस सर, लॉस होगा तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऐड होगा। क्लियर क्या? यस सर, चाहे से आप इस प्रेजेंटेशन की बात कर लो या इस प्रेजेंटेशन की बात कर लो, कोई एक प्रेजेंटेशन आपको करके आनी पड़ेगी। क्लियर क्या? समझ में आई क्या चीज़? यस सर। अब आता है सर आपके प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि अब तो इधर लॉस है तो लॉस ही कैलकुलेट होगा। 9 रुपये का लॉस आया आपके पास टोटल। सर आपने बिजनेस कब खरीदा? आपने शेयर्स कब खरीदे? जुलाई को। कब खरीदा सर आपने? खरीदा कब खरीदा सर? जुलाई में खरीदा। यस सर, जुलाई में खरीदा। इसका मतलब सर अप्रैल मई जून 3 महीने, अप्रैल मई जून 3 महीने आपका प्री पीरियड हो गया। यस सर, अप्रैल मई जून 3 महीने आपका प्री पीरियड हो गया। मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है? 80% है, मतलब सर कितना आता है? 1.8। इधर भी 1.8 आ रहा है। यस सर, ये 1.8 भी आपका प्री एक्विजिशन लॉस हो गया। यस सर, तो प्री एक्विजिशन लॉस होगा तो वो भी क्या होगा? ऐड होगा। लॉस के केस में वो भी क्या होता है? ऐड होता है। 1.8 यहाँ भी ऐड हो जाएगा, 1.8 यहाँ भी ऐड हो जाएगा। क्लियर क्या? यस सर, फटाफट से टोटल कीजिए कितना आता है। देखिए सर 195 प्लस 3.6 कितना आ गया सर? 198.6। 198.6। अब सर एक बात बताइए, जो आपका डिविडेंड है, अब आपका जो ये डिविडेंड है इसमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी तो होगा। यस सर, प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी होगा। क्यों सर, क्यों नहीं होगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा। यस सर होगा। आपके डिविडेंड, टोटल डिविडेंड कितना है कंपनी का? 28,000। उसमें कितना परसेंट शेयर है उसका? 50% शेयर है ना होल्डिंग कंपनी का। सर 80 था। सर 80 तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये आपका क्या है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है ना। यस सर, 28,000 में 50% शेयर किसका है? होल्डिंग कंपनी का है। 50% शेयर होल्डिंग कंपनी का है। यस सर, मल्टीप्लाई बाय 3/12 करिए सर एक बार, कितना आता है सर? 3500 आता है क्या? यस सर, ये 3500 क्या हो गया मेरा पारा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। समझ में आई क्या बात? यस सर, और ये क्या होता है आपके? माइनस होता है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमेशा क्या होता है सर? आपके माइनस होता है। बताइए सर, क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, 3500 है ना, तो 3.5 कर देता हूँ मैं इसको। क्लियर? क्योंकि पूरा 1000 में चल रहा था वो। ठीक है, तो 198.60 माइनस 3.5, बताइए सर कितना आता है? 195.10। आप किसी भी प्रेजेंटेशन से जाइए, आपका आंसर आईसीआई के आंसर से मैच कर जाएगा। ये देखिए सर 195,100 आ रहा है क्या? या सर यही आंसर आ रहा है। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या सर आपको चीज़ें? समझ में आया? तो सर इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या ऐसी नई नई चीज़ें थी जो आपको एट द लास्ट टाइम पे रिवाइज करनी हो, तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या क्या था? देखिए सर, ऐसा इस क्वेश्चन में एक तो ये था, एडजस्टेड परचेज वाली चीज़ थी, चेंज इन इन्वेंट्री वाली चीज़ थी, स्टॉक रिजर्व वाली चीज़ थी, एक नई चीज़ प्रेजेंटेशन के लिए। एक आपका सर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपका एक नई चीज़ बन गई थी इस क्वेश्चन के अंदर। एक सर आपका ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक नई चीज़ बन गई थी, कैसे निकालेंगे? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एक ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड कैसे निकालेंगे? ये जो 3 चीज़ें थी वो आपकी एक नई चीज़ थी जो आपको P&L अकाउंट बनाते समय ध्यान में रखनी पड़ेगी। समझ में आया क्या? ये है एक फुल